Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says the figure represents a voltage regulator circuit using a Zener diode. The breakdown voltage of Zener diode is 6 volt. It means जो ये 6 वोल्ट है इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि Zener diode के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो 6 वोल्ट ही स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। द लोड रेजिस्टेंस इज आर एल विच इज 4 किलो ओम. The series resistance of circuit is Ri, which is 1 kilo ohm. If the battery voltage Vb varies from 8 volt to 16 volt, what are the minimum and maximum values of current through the Zener diode? अब मिनिमम करंट कब होगी? जब मिनिमम वोल्टेज होगा, और मैक्सिमम करंट कब होगी? जब बैटरी का वोल्टेज मैक्सिमम होगा. तो हम बोलते थे फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज कितना लेते हैं, अपन लोग यहाँ पर 8 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पास में बैटरी, और इस बैटरी का वोल्टेज अपन ने ले लिया कितना, 8 वोल्ट. ये अपना 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, ये जीना डायोड जिसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा 6 वोल्ट, और लोड रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू है हमारे पास 4 किलो ओम, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 वोल्ट, इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट होगा. अब सबसे पहले अपन करंट फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी लोड रेजिस्टेंस की, जिसको हमने बोल दिया आई एल. तो आई एल का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज आई इक्वल टू वी अपॉन आर. वी का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट, अपॉन यहाँ पर कितना हो गया, 4 किलो ओम. अगर वैल्यू पुट करें तो ये मिलेगा हमको 1.5 मिली एम्पियर, ठीक है। अब इसी तरह से रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज की बात करें, भाई 6 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, 8 वोल्ट टोटल वोल्टेज है बैटरी का, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट. इसका मतलब 1 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 2 वोल्ट. इसका मतलब इसमें अगर करंट की बात कर लेते हैं हम लोग, ये हो गए मेरे पास मान लो आई नॉट. इस आई नॉट का वैल्यू कितना हो गया, वो हो जाएगा वी अपॉन आर वापस से, दैट इज 2 अपॉन 1 किलो ओम, मतलब 1 इंटू 10⁻3. इट मीन्स ये हो गया 2 मिली एम्पियर. अब आई जेड की बात करें, अगर जीना डायोड में जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई एल, मतलब दिस इज 2 मिली एम्पियर माइनस 1.5 मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर. इसका मतलब फर्स्ट जो मिनिमम करंट होना चाहिए वो होना चाहिए 0.5 मिली एम्पियर. अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. अब बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड. अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम करंट की. तो सेकंड केस में अपन ने क्या बोला कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, जब 16 वोल्ट वोल्टेज रहेगा हमारे पास बैटरी का. तो चलिए यहाँ पर ये हमारे पास में 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, बैटरी का वोल्टेज अपन लेते हैं यहाँ पर 16 वोल्ट, और जीनर डायोड जो कि रेगुलेटर है, मतलब यहाँ पर फिक्स रहेगा वोल्टेज, वो कितना है हमारे पास 6 वोल्ट. और जो लोड रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू अगेन दैट इज 4 किलो ओम. तो मतलब इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो अगेन वही 6 वोल्ट रहेगा. इसमें यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 1.5 मिली एम्पियर, वो तो हम निकाल चुके हैं ना. अब बचा हमारे पास में ये 1 किलो ओम के अक्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा ना, ठीक है. तो ये बोल दिया वापस से हमने आई नॉट डैश बोला इसको हमने. तो आई नॉट डैश का वैल्यू कितना होगा. अब देखो 6 वोल्ट अगर यहाँ पर है, 16 वोल्ट यहाँ पर टोटल वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट. इसका मतलब अगेन जो आई नॉट डैश हो गया वो कितना हो गया, 10 अपॉन 1 किलो ओम, मतलब यहाँ आ रहा है मेरे पास में 10 मिली एम्पियर, ठीक है. आई नॉट डैश का वैल्यू आ गया. तो अगेन जो नेक्स्ट केस में आई मिनिमम मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम जेड के अक्रॉस, जीना डायोड के अक्रॉस, वो कितना हो गया हमारे पास, आई नॉट डैश माइनस आई एल. आई नॉट डैश का वैल्यू कितना है, 10 मिली एम्पियर, माइनस आई एल का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1.5 मिली एम्पियर. तो हमारा जो आंसर बना दैट इज 8.5 मिली एम्पियर. अब देख लो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से हमारे पास यहाँ 6 मिली एम्पियर दे रखा है, जो कि गलत ऑप्शन है हमारे पास में. तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास सही है कि जो मिनिमम करंट है 0.5 मिली एम्पियर और मैक्सिमम करंट है 8.5 मिली एम्पियर. तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रहेगा. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.